चाणक्य IAS एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म से मैं आनंद प्रकाश आप सबों का अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं और सबों को जोहार करता हूं। तो चलिए आज इंडियन पॉलिटी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और इसकी कड़ी में आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझते जाते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आखिर मुख्य बातें क्या क्या हैं। इसे हम उद्देशिका भी बोल सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें क्वेश्चन का प्रारूप इस टाइप से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका एक ही चीज है। प्रस्तावना, उद्देशिका। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन का आधार स्तंभ है, उल्लेख करें। जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो ये सब कुछ बुनियादी बातें हैं, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो दी गई हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को कहने का मतलब भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, देखिए ये सब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का ये सार है। इसमें मुख्यतः क्या बातें की गई हैं वही ध्यान देने योग्य हैं। देख रहे हैं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, जो इसके अंतर्गत मुख्य विशेषताएं हैं। प्रस्तावना के अंतर्गत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक बनाने के लिए तथा देश के समस्त नागरिकों को जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्पित होकर अपने संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी, याद रखिएगा ये 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
तो किस तिथि को? 26 नवंबर 1949 को। तो ये भारतीय संविधान के तहत जो प्रस्तावना है उसका मूलभूत सार है। और हम यह देखते हैं कि हमारा संविधान का अगर निचोड़ रूप, सार रूप अगर कहीं निहित है तो हमारे इस प्रियम्बल में है। संविधान में जितने भी संशोधन होते हैं या कानून बनाए जाते हैं तो इस प्रस्तावना को, प्रियम्बल को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। पहले जब हमारे देश में प्रियम्बल का ये नहीं था, उससे पहले इस प्रियम्बल को सबसे पहले अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले लागू किया था। याद रखिएगा, अमेरिका के संविधान ने सबसे पहले प्रियम्बल लाया था, उसके बाद अन्य देशों ने अपना प्रियम्बल लाया। तो ये इसकी मूलभूत बातें हैं, आपको ये सब देखनी होगी। क्योंकि अगर आप पब्लिक एड भी ले रहे हैं, पब्लिक एड भी पढ़ना है, तो इसमें आपका ये जो मूलभूत बात है, आपका उद्देशिका या कहें प्रस्तावना का, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि इस प्रियम्बल को अगर आप अपने क्वेश्चन में अगर आया हुआ है तो उसको आंसर में लिखिएगा तो ये बहुत सटीक माना जाता है। तो देखिएगा 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया, याद रखिएगा। और सबसे पहले किस देश में प्रस्तावना लाया गया था? तो अमेरिकी संविधान में। ठीक है, तो चलिए अब इसमें जो मूलभूत बातें दी गई हैं, बतलाई गई हैं, उसको हम सिलसिलेवार और तथ्यात्मक रूप में हम देखते हैं। चलिएगा, और एक बातें हैं जो बतलाना चाहेंगे कि हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान या कहें उसकी प्रस्तावना से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब भी कुछ मूलभूत बातें हैं जो आपको ध्यान देने चीज है। ऑस्ट्रेलिया से इस प्रस्तावना का कुछ अंश लिया गया है, अंश प्रभावित है। ठीक है, सबसे पहले किस देश में प्रस्तावना को लागू किया गया था? तो याद रखिएगा, अमेरिका। अमेरिका। ठीक है, उसके बाद अन्य देशों ने अपने संविधान में यह प्रियम्बल को अपनाया। तो ये सब कुछ तथ्यात्मक बातें हैं जो जानकारी के लिए आपको बताना जरूरी है। तो यहां पर देखिएगा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित, इनका जो प्रारूप तैयार किया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित था, और संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव है ना, संविधान सभा द्वारा जो स्वीकृत ये उद्देश्य प्रस्ताव है, इस पर ये आधारित है प्रस्तावना। तो देखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित है और संविधान सभा द्वारा जो स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कौन? हमारा ये प्रियम्बल। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देने योग्य हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन के अनुरूप हम अगर देखते हैं तो प्रस्तावना में उल्लेखित जो मुख्य शब्दों के अर्थ आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित बातें हैं, उस चीजों को, उसके पहलुओं को और उसका सारगर्भिक जो रूप है, जो शब्दावली दिए गए हैं, उसको समझना अत्यंत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग एक बारीकी से हर चीज के पहलू को व्याख्यायित करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पर बोला गया है हम भारत के लोग। क्या बोला गया है? हम भारत के लोग। क्योंकि हमारा संविधान जो है जनता का,
जनता के लिए और जनता द्वारा बनाया गया है। तो याद रखिएगा, यहां हम देख रहे हैं जो प्रस्तावना में उल्लेखित जो मुख्य शब्द है उसका अर्थ हम भारत के लोग। हम भारत के लोग यानी कि समस्त भारतवासी। भारतीय संविधान भारतीय जनता को समर्पित है, समस्त भारतीय जनता को समर्पित है। कौन? प्रियम्बल। ठीक है, तो ये मुख्य बातें हैं। हम भारत के लोग यानी कि समस्त भारतीय। अब आता है संप्रभुता। ये संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है कि हमारा देश आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है और ना ही किसी डोमिनियन का यह हिस्सा है। आंतरिक और बाहरी मामलों में भारत की अपनी संप्रभुता है और हमारा जो देश है वो किसी के अधीन नहीं है, तो उसी को बोला जाता है संप्रभुता। ठीक है, अब आता है समाजवादी। देखिएगा, समाजवादी जो ये पहलू है, हमारे यहां मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है यानी कि सार्वजनिक संस्थान, निजी संस्थान, दोनों का एक परस्पर संबंध या पारस्परिक अर्थव्यवस्था वाली हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हमारा जो समाजवाद है यह गांधीवादी समाजवाद माना जाता है, समाजवाद माना जाता है। गांधीवादी समाजवाद माना जाता है क्योंकि यहां पर मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति को अगर देखा जाए और उसके साथ साथ जितने भी निजी संस्थान हैं या सरकारी संस्थान, दोनों में समतुल्यता रहकर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हमारे देश में देखने को मिलती है। और हमारा समाजवाद गांधीवादी समाजवाद पर आधारित है ताकि यहां पर सबों को बराबर का सम्मान देते हुए आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे सबों को समान रूप से भागीदारी प्राप्त है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि गरीबी है ना, किसी भी तरह की उपेक्षा भारतीय लोगों में ना हो, है ना। तो यही सब चीज बातें समाजवादी रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अमीरी गरीबी एक दूरी का जो फासला ना रहे, इसी को बोला जाता है गांधीवादी समाजवाद। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब हुआ हमारा देश का कोई एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी धर्मों को बराबर रूप से जो प्रस्तावना में दिया गया है कि हमारा देश है ये पंथ निरपेक्ष देश है, इसका कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। तो पंथ निरपेक्ष का तात्पर्य यही हुआ कि यहां जितने भी धर्म है सबों को समान रूप से भागीदारी, है ना, समान रूप से देखने की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो समाजवादी के अंतर्गत हम जो देख रहे थे जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है ना। पंथ निरपेक्ष के बारे हम बतला दिए। अब आता है लोकतांत्रिक।
तो भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र की स्थापना की गई है, जो हमारा प्रस्तावना में निहित है। यानी कि हमारा जो देश है वो क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है। इसके तहत जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है हमारे देश में। ठीक है, तो ये सब मुख्यतः बातें हैं। अब आते हैं गणतंत्र में। गणतंत्र, ठीक है, तो गणतंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं कि गणतंत्र में भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। ये क्या है? हमारे देश का जो राष्ट्रपति है ये निर्वाचित होते हैं। ठीक है, जो भारत की जनता चुनती है। तो यही सब चीज है जो इसकी गणतंत्र की व्यवस्था को परिभाषित और परिकल्पित करता है। गणतंत्र, ठीक है, हमारा देश एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, अब आया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, देख, हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। ठीक है, तो यहां के प्रत्येक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकार के तहत बहुत सारी स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। स्वतंत्रता, क्योंकि हमारा प्रियम्बल में यह बात उल्लेखित है। तो यही सब चीज इसकी मूलभूत बातें हैं। अब देखिए, न्याय बोल रहा है, तो न्याय के अंतर्गत देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। देख रहे हैं, न्याय, सामाजिक तौर पे न्याय देने की, राजनीतिक तौर पे न्याय व आर्थिक न्याय की बात हमारी प्रस्तावना में निहित है। ठीक है, अब आता है समता और बंधुत्व। समता, बंधुत्व, हमारे देश में और प्रियम्बल में समता की बात की गई है। देश के प्रत्येक नागरिकों को समान भाव से देखने की बात हमारी प्रस्तावना में निहित है। और आपसी भाईचारगी और बंधुत्व को बढ़ाने की बात हम प्रियम्बल में देखते हैं, है ना। समता, बंधुत्व, ठीक है। तो यही सब कुछ बुनियादी पहलुएं हैं, उसको आपको देखना जरूरी है। देख रहे हैं, हम भारत के लोग संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय, समता, बंधुत्व, तो ये प्रस्तावना के निहित ये मुख्य बातें हैं, बातें बतलाई गई हैं। क्योंकि हमारा संविधान का निचोड़ जो है वो इसी तथ्यात्मक पहलुओं में अपने आप को समेटे हुआ है। देख रहे हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन के तहत ये समाज, आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, इन शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो ये इसकी मुख्य बातें हैं जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो यही सब मूलभूत बातें हैं। संप्रभुता, हमारा देश
आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है, हमारी अपनी एक संप्रभुता है ना। हमारा देश किसी डोमिनियन का हिस्सा नहीं है। तो यही चीज हुआ। समाजवादी, हमारा देश एक समाजवादी है ना। पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक गणतंत्र यहां पर व्यवस्था की गई है, स्वतंत्रता है, एक न्याय है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय देने की बात हमारी प्रस्तावना में उल्लेखित है। फिर आपका समता, बंधुत्व बढ़ाने की बात हमारा प्रियम्बल कहता है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि हमारा प्रियम्बल में जो मुख्य बातें हैं उसके अंतर्गत आप देखिएगा, देखिए फिर से आप लोगों को एक बार बतलाना चाहेंगे यहां क्या दिया हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, देख रहे हैं ना, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए, कहने का मतलब विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उसमें आप लोग ये सब चीज बातें देखते जाइएगा। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, देख रहे हैं ना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है हमारे यहाँ। तो ये सब जो मूलभूत बातें हैं वो हमारा प्रियम्बल ही संविधान का सार है, समझिए। और कोई भी संवैधानिक संशोधन होते हैं या कानून बनाए जाते हैं तो प्रियम्बल को ही ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। देख रहे हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, यानी कि यहाँ के देश के नागरिकों को प्रतिष्ठा के साथ साथ अवसर की समता प्रदान की गई है प्राप्त कराने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की जो गरिमा है और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता अक्षुण्ण रहे, है ना, उसको सुनिश्चित करती है। तथा बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यही इसके अंतर्गत जो बुनियादी बातें हैं उसको आप लोगों को पॉइंट के हिसाब से बनाते हुए लिख देना है, ठीक है। तो देखिएगा, जो संविधान का जो निर्माण है इसके अंतर्गत जो कुछ बातें हैं, ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक हमारा संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो 7 सदस्य बनाए गए थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारा यह संविधान का निर्माण हुआ था। ये प्रस्तावना से इतर की बातें हैं, लेकिन जिसे जानना जरूरी है ना। फिर हमारा जो गणतंत्र बना वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा भारत देश एक गणतंत्रात्मक देश के रूप में अवतरित हुआ, है ना। फिर जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के मार्गदर्शन में बनाया गया था, ठीक है। तो यही सब कुछ मूलभूत बातें थी जो आपको बताना जरूरी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के तहत बहुत सारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने प्रस्तावना के बारे क्या क्या बोला है। तो देखिएगा, प्रख्यात जो न्यायविद थे और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने, प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने इस प्रस्तावना को प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहा। यानी कि संविधान का जो सारगर्भित स्वरूप है उसका निचोड़ रूप हम ये आपका प्रस्तावना, प्रियम्बल या उद्देशिका में पाते हैं।
तो न्यायविद N.A. पालकीवाला ने क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र कहा। जो सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने हमारे प्रस्तावना को हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। तो ये सब कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको बतलानी जरूरी थी। तो यही सब हमारा प्रियम्बल का निचोड़ रूप है, और सही मायने में अगर देखा जाए तो प्रस्तावना ही हमारे समस्त संविधान की कुंजी है। तो यही प्रस्तावना के ऊपर में एक सारगर्भित आप लोगों को जो बतलाया गया उसको ध्यान दीजिएगा और उसको समझते जाइएगा कि जो तथ्यात्मक बातें हैं बस उसी को क्वेश्चन के अनुरूप बैठाते हुए लिखना है। चलिए, तो आज के लिए ये क्लास समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।